वेलकम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में आज लेके आए हैं आपके लिए +1 की जो फिजिक्स है उसका एक नया आर्टिकल। यूनिट का नाम आपने पहले ही पढ़ लिया है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम कहते हैं SI, उसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया 1 बाय 1, और उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी हमारी। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये पार्ट हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट है उसमें कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस जैसे आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, जैसे मिलीमीटर है, मिली। ठीक है, जिससे पहले मिली लग जाता है, जैसे मिलीमीटर से पहले मिली लग गया तो इसका मिली का जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर में, इसको अगर हम लिखें तो 10⁻³ जो होता है वो मिली होता है, 1/1000। और मीटर को एज इट इज रखेंगे तो मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10⁻³ 1/1000 मीटर, यानी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा जो होगा वो 1 mm होगा, 1 मिलीमीटर होगा। तो यहां पर जो मिली है, मिली, ये क्या हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स है। तो इसी तरह के कुछ प्रीफिक्स हैं जो माइक्रो लेवल के होते हैं और कुछ मैक्रो लेवल के होते हैं, कुछ ज्यादा बड़े मेजरमेंट में यूज होते हैं और कुछ छोटे मेजरमेंट में यूज होंगे। ठीक है, तो हम इन प्रीफिक्सेस को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी +1 और पूरी जो +2 है, इवन इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन मैथमेटिक्स, एवरीवेयर दीज प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसलिए हम इनको एक टेबल के माध्यम से, एक टेबल के थ्रू हम इनको सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम टेबल को ड्रा करते हैं, फिर हम उन टेबल्स में जो कंटेंट रहेंगे हमारे उनको हम सीखेंगे कि ये प्रीफिक्सेस कैसे यूज होंगे। पावर्स ऑफ 10 एंड देयर प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो मैं इसमें कॉलम बनाऊंगा, अकॉर्डिंगली आप भी इस टेबल को साथ साथ बना सकते हो। तो इसमें हमारा जो प्रीफिक्स है उसको हम लिख देंगे प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हमारा, जैसे हम इनिशियली अगर माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रो लेवल पे जो हमारा पहला प्रीफिक्स है दैट इज डेसी। ठीक है, और इसका जो एब्रीवेशन है सिंबल, जिसको हम कहते हैं सिंबल। ठीक है, पावर ऑफ 10 की हम बात करें कि ये जो प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं इनकी पावर ऑफ 10 क्या है, पावर ऑफ 10। ठीक है, यानी इक्विवेलेंटली अगर मैथमेटिकली हम प्रीफिक्सेस को लिखें तो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो पावर ऑफ 10 क्या होगा वो इस कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, तो डेसी के लिए हम यूज करेंगे डी। ठीक है, और डेसी के लिए पावर जो है वो हमारी रहेगी 10⁻⁻1। ठीक है, 10⁻⁻1 मीन्स 0.1। ठीक है, तो ये हम सारे माइक्रो प्रीफिक्सेस की बात करेंगे पहले इस टेबल में। माइक्रो प्रीफिक्सेस जो छोटे हैं, ठीक है, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी होती है,
डेसी के बाद हम मिली की बात करेंगे, मिली। ठीक है, मिली का जो सिंबल है वो एम है, और सॉरी मिली से पहले हम सेंटी की बात कर ले। मिली से पहले हम बात करेंगे सेंटी की। जैसे आप सेंटीमीटर लिखते हो तो सेंटी उसमें आता है। ठीक है, तो सेंटी के लिए हम सी यूज करेंगे। ठीक है, और सेंटी का जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻⁻² होगा, यानी 0.02 होगा। सॉरी 0.01, नॉट 2, दैट इज 0.01, यानी 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये लग जाएगा। फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं आप इनको फ्रैक्शन में। कुछ बच्चे फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड होंगे तो यहां जो हम फ्रैक्शन है वो भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/10। ठीक है, तो डेसी के लिए ये होगा 1/10 और सेंटी के लिए होगा 1/100। ठीक है, 1/100। और थर्ड है हमारा मिली। ठीक है, ये सारे जो फर्स्ट लेटर होंगे ये सभी छोटे होंगे। मिली के लिए मल्टीप्लायर रहेगा एम। ठीक है, एम फॉर मीटर भी होता है, एम फॉर मिली भी होता है। ठीक है, तो मिली के लिए 10⁻³ यानी 0.001, और ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मिली के बाद हम माइक्रो पे आते हैं। माइक्रो और माइक्रो के लिए हम यूज करेंगे एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है ये, म्यू बोलते हैं इसको हम, म्यू, MU, म्यू। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं, इंग्लिश में अक्षर होते हैं ABCD, उसी तरीके से जो यूनानी जो डिक्शनरी है उसके अंदर भी ये लेटर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, न्यू, इस तरह के कुछ लेटर हैं। तो हमने म्यू यूज किया है, म्यू। ठीक है, और ये म्यू जो है माइक्रो के लिए यूज होगा, और ये इक्विवेलेंट होगा 10⁻⁻6 के, और ये हो जाएगा 1/10 लाख। ठीक है, यानी 1/1 के आगे 6 जीरोज होंगे, 6 जीरोज, तो 1/10 लाख। पांचवा हमारा रहेगा माइक्रो के बाद नैनो। तो नैनोमीटर, नैनो सेकंड के बारे में सुना होगा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। ठीक है, नैनो का मतलब बहुत छोटा, तो नैनो के लिए हम स्मॉल n यूज करेंगे, स्मॉल n। और नैनो का जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻⁹ होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1 के आगे 9 जीरो लगा दें आप, 9 जीरो। ठीक है, 3, 6, 9। उसके बाद छठे नंबर पे हम देखें तो हम पिको ले सकते हैं, यहां पे पिको, और पिको के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल p यूज करेंगे पिको के लिए। और पिको का मल्टीप्लायर होगा 10⁻12, 10⁻12। तो ये हो जाएगा, 1 के नीचे आप डिवाइड करोगे, 1 के आगे 12 जीरो, यानी 12 जीरो आप लगा देंगे। ठीक है, 12 जीरो। ठीक है, और 7वें नंबर पे हम यूज करेंगे फेम्टो। तो फेम्टो के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल f। ठीक है, और फेम्टो के लिए मल्टीप्लायर होगा 10⁻15, 10⁻15। तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1/1 के आगे आप कितनी जीरो लगाओगे, 15 जीरो लगाओगे, 15 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 15 जीरो, इस तरह से। ठीक है, दीज आर 12 जीरोज एंड दीज आर 15 जीरोज। ठीक है, तो ये हमने माइक्रो जो मेजरमेंट होती है उसमें कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उनको हमने यहां पर लिखा एक टेबल में। अब देखिए इनका यूज कहां होगा। सपोज करो आपसे कोई पूछे कि किलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे सेंटीमीटर, किसी ने कहा सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटी अगर यहां मीटर से पहले लग गया, मीटर तो क्या है, ऐसा यूनिट है लेंथ की, तो सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक है, तो सेंटी जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटी का मतलब है 10⁻²। कितना, 10⁻²। यहां मैंने लिखा है 10⁻²। ठीक है, और
मीटर एज इट इज रखेंगे हम, मीटर एज इट इज रखा हमने, ये मीटर हो गया, सेंटी को हमने 10⁻⁻² में कन्वर्ट कर दिया। 10⁻⁻² का मतलब यहां में लिख रहा है 1/1000, तो 1/100 मीटर यानी 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो सेंटी का मतलब यहां हमने ये देखा है कि सेंटी क्या है। ठीक है, इसी तरीके से मिली सेकंड, अगर आपसे को कहता है कि मिली सेकंड में कितने सेकंड होंगे, जो मिली सेकंड है उसमें कितने सेकंड होंगे, तो मिली का मतलब यहां देखिए मिली सेकंड, मिली सेकंड। ठीक है, तो 1 मिली सेकंड जो होगा, मिली का मतलब क्या, 10⁻³ बहुत ही आसान है। ठीक है, और सेकंड से आगे लिख देंगे, तो 1/1000 को 10⁻³ कहते हैं हम। ठीक है, 1/10⁻³। ठीक है, सेकंड, तो 1/10⁻³ का मतलब है 10 को 3 बार गुणा करो आप, यानी 1000 आएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो 1 मिली सेकंड जो है वो 1/1000 सेकंड के यानी 10⁻³ सेकंड के बराबर होगा। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियर डायमेंशन होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं, एटम के साइज की बात करेंगे, उसके नाभिक के साइज की बात करेंगे, तो हम फेम्टो का यूज करते हैं, फेम्टो। तो फेम्टो जो है उसको हम अगर मीटर से पहले लिख देंगे तो ये बन जाएगा फेम्टोमीटर। क्या बन जाएगा, फेम्टोमीटर। और फेम्टो का यहां मल्टीप्लायर देखो बेटा, 10⁻⁻15 है, कितना है, 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा एक फेम्टोमीटर। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर एक फेम्टोमीटर। और ये बेटा 10⁻⁻15 मीटर जो है ये न्यूक्लियर साइज होते हैं, न्यूक्लियस जो है कितना बड़ा है, उसकी रेडियस कितनी है, 1 फेम्टोमीटर रेडियस है उसकी। ठीक है, न्यूक्लियर साइज है ये। तो +2 में जब न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियर साइज, जब रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर के साइज की जानकारी हमें मिलेगी, जो कि फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज जो है वो फेम्टोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं हम। उसके बाद अगर आप किसी भी मल्टीप्लायर को डिस्कस करना चाहें, किसी मल्टीप्लायर का चूज करें, जैसे नैनो का हमने यूज किया, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं पिको का। ठीक है, +2 फिजिक्स में जब आप कैपेसिटर की कैपेसिटी को अगर डिफाइन करोगे तो पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा पिको फैरेड, फैरेड क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो पिको फैरेड जो होगा, पिको फैरेड, पिको फैरेड, तो 1 पिको फैरेड, पिको का मतलब 10⁻⁻12 और फैरेड का मतलब फैरेड ऐसा यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। ठीक है, किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। ये +2 में आएगा टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट में। जो कैपेसिटर आप पंखे में यूज करते हैं उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, फैरेड है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी फैरेड में एक्सप्रेस की जाती है। तो वो 1 पिको फैरेड जो होगा वो 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इन प्रीफिक्सेस को हम यूज कर सकते हैं अपने जो मेजरमेंट में, जो माइक्रो लेवल के मेजरमेंट है उनमें कैसे इनको यूटिलाइज करें हम। फ्रैक्शन में भी हम देखें, पावर ऑफ 10 में भी हम देखें। ठीक है, तो ये सारे जो प्रीफिक्सेस है काफी इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेजरमेंट कंसर्न। ठीक है, आपको जगह जगह ये मिल जाएंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में मिल जाएगा। जैसे हम कहें 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की मेटल के अंदर, इसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं हम। तो यहां पर मिली का मतलब 10⁻⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से आपको मिली मीटर की बजाय सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे एक पार्टिकल की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻²। ठीक है, तो इस तरह भी इनका यूज करेंगे जगह जगह न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो चलो हम अब मैक्रो लेवल के जो प्रीफिक्सेस हैं जिनमें हम बड़े मेजरमेंट करते हैं, जैसे किलो है, हेक्टो है, ठीक है, मेगा है, गीगा है, उनका जिक्र करेंगे एक टेबल बना के इसी तरीके से।
अब की बार हम फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन इसमें होंगे नहीं, ये डायरेक्ट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ही फर्क है, आप क्रॉसपोंडिंगली इनको याद कर सकते हो। अब देखो प्रीफिक्स जो हैं माइक्रो के, हमने डिस्कस किया, मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो पहला प्रीफिक्स हम लेंगे डेका। डेका ये आपने 5th 6th क्लास में पढ़े होंगे, मल्टीप्लायर डेका। और डेका का हम जो सिंबल यहां यूज करेंगे डीए। ठीक है, डीए। तो पावर ऑफ 10 में अगर बात करें तो 10⁻⁻1। अब इसके अपोजिट क्या था, डेसी था, जो कि 10⁻⁻1 था। ठीक है, तो यहां पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला हमारा जो डेका के बाद जो है दैट इज हेक्टो। हेक्टो, तो हेक्टो का जो सिंबल है दैट इज एच, और इसमें पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस की 2। ठीक है, इसका जो कोरोस्पोंडिंग जो माइक्रो जो मल्टीप्लायर था, माइक्रो प्रीफिक्स था, दैट वाज सेंटी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम बात करें किलो। किलोग्राम सुना होगा आपने, किलो का मतलब होता है 10⁻, किलो का जो सिंबल है वो स्मॉल के है, और इसका जो मल्टीप्लायर है 10⁻10 में 10⁻3 है। ठीक है, उसके बाद मेगा। मेगा, और मेगा का जो सिंबल है वो एम है, कैपिटल एम, इसके लिए हम 10⁻6 यूज करेंगे। उसके बाद है गीगा। गीगा, ठीक है, और गीगा के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल जी, और 10⁻9 इसका मल्टीप्लायर होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे टेरा। टेरा, और टेरा के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 10⁻12। तो 10⁻12 जो है वो प्लस का अगर आता है तो टेरा, और माइनस का आएगा तो पिको था। ठीक है, इसका क्रॉसपोंडिंग माइक्रो क्या था, पिको। ठीक है, इसका क्रॉसपोंडिंग माइक्रो क्या था, नैनो। इसका क्या था, माइक्रो। ठीक है, इसका क्या था, इसका था मिली। इसका क्या था, सेंटी। इसका क्या था, डेसी। ठीक है, अगला है टेरा हो गया। उसके बाद पेटा, इसको पीटा बोल ले हम, और इसको हम कैपिटल पी से नोट करेंगे सिंबल में। और 10⁻15 जो है इसका मल्टीप्लायर होगा 10 में। तो यहां तक हमने 7 ये मैक्रो प्रीफिक्सेस हमने लिख दिए टेबल में। अब देखो इनका यूज कैसे होगा। अब आपने सुना है मेगावाट, 10th क्लास में आपने मेगावाट पढ़ा होगा, मेगावाट। ठीक है, तो 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 MW, M का मतलब मेगा। तो मेगा का यहां देखिए बेटा, जो सिंबल है वो तो कैपिटल एम है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो मेगा का जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻6 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिलियन। ये बिलियन होता है, ये ट्रिलियन होता है। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो इसको हम बोलते हैं मिलियन। 10 लाख होता है ये होता है बिलियन, बिलियन। ठीक है, और ये होता है ट्रिलियन, ये सुने होंगे आपने, ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर। ठीक है, तो 1 मेगावाट का मतलब है 10⁻6 मेगा के लिए यूज, और वाट जो है वो एज इट इज रखेंगे, तो 10⁻6 वाट 1 मेगावाट होता है। ठीक है, फिर हम बात करें किलोग्राम। आप दुकान पे जाते हैं, चीनी लेके आते हैं या कोई और मटेरियल लेके आते हैं, गुड़ लेके आते हैं, कोई भी मटेरियल लेके आते हैं, तो आप मेजरमेंट में किलो में, जैसे कोई मटेरियल है सस्ता है तो आप किलोग्राम, सब्जी लेने जाएंगे तो किलोग्राम में। ठीक है, हालांकि हम बोलते क्या है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो वो गलत है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, 1 किलोग्राम बोलें। तो किलो का मतलब क्या है, 10⁻3 है, और इसके आगे ग्राम लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे मैं यूज करूं हेक्टो, हेक्टो, तो हेक्टो के लिए हेक्टोग्राम, जैसे हेक्टोमीटर लिख दिया। ठीक है, हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर का क्या मतलब होगा, 10⁻2 मीटर, 10⁻2 मीटर। 100 मीटर जो है एक हेक्टोमीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से मैं लिख दूं
1 माइक्रो या मेगा 1 मेगा सेकंड 1 मेगा सेकंड, तो 10⁶ सेकंड हो जाएगा। ठीक है। 1 गीगाबाइट, बहुत सुना होगा आपने, 1 जीबी। जीबी का क्या मतलब होता है? जीबी का क्या मतलब होगा? 9 जीबी का मतलब है गीगा का मतलब 10⁹, और बाइट का मतलब है बाइट, तो 10⁹ बाइट। ठीक है। इसी तरीके से और भी हम प्रीफिक्सेस देख रहे हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 मेगा किलोग्राम, तो ये मैंने डबल यूज कर दिया यहाँ पे। 10⁶ इसके लिए हो जाएगा, किलो के लिए 10⁻³ हो जाएगा, और ग्राम इस तरह से हो जाएगा 10⁹ क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 6 + 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 1 मेगा किलोग्राम तो क्या हो जाएगा? 10⁹ ग्राम, यानी 1 गीगाग्राम हो गया। ये सिंपल सी बात है। तो ये क्या थे? ये मैक्रो प्रीफिक्सेस थे जो मेजरमेंट में, पूरी फिजिक्स में और कहीं कहीं केमिस्ट्री में, कहीं कहीं बायोलॉजी में, जैसे सेल का साइज है, जो बायोलॉजिकल सेल होता है उसका साइज वो छोटे लेवल का होता है, कम मेजरमेंट उसमें बात करते हैं, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन ये प्रीफिक्सेस जो हैं ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, तो ये प्रीफिक्सेस जो है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। जैसे 1 क्विंटल है, तो उसमें हम देखते हैं कि 1 क्विंटल जो है वो 100 किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है। आपको कहा जाएगा कि 1 मेगाग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आपको तुरंत जो है इसको किलोग्राम में या ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस थे जिनको हम यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है। तो आपने भी इसी तरह की 2 टेबल बनानी है, उन टेबल बना के आपको ये अच्छे से याद करने हैं। वैसे याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो पावर का हेरफेर है, यहाँ प्लस की पावर है और माइक्रो में पावर माइनस की थी सारी। ठीक है। तो ये था आपका आज का जो एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। मिलते एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।